नमस्कार, आपका स्वागत है सिविल्स एग्ज़ाम में। आज के हम लूसेंट सीरीज़ में आगे देखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब तैमूर का हमला हुआ था, तैमूर का हमला हुआ था दिल्ली पे 1398 से 1399 के बीच, तो उसने खिर्ज खां को क्या किया था, नॉमिनेट कर दिया था दिल्ली के सल्तनत का अगला सुल्तान। और खिर्ज खान ने ही फाउंड किया था सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी ने राज किया सर कब से कब तक, 1414 से लेके 1450 तक सैयद डायनेस्टी ने राज किया। खिर्ज खान इसका फाउंडर था। तो इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। इसके बाद मुबारक शाह जो था, दूसरा राजा आया था दिल्ली सल्तनत पे, इसने 1421 से 1434 तक राज किया था। ये खिर्ज खान के बाद आया था। और इसने क्या किया था, तो इसने मेवाती और खातेहार और गंगा रीजन में जो भी है वहाँ पे अपना एक्सपेडिशन किया था, जो भी विद्रोह चल रहा था उसके खिलाफ। लेकिन इसको इसी के नोबेल्स ने, मतलब इसके मंत्री ने मार डाला। इसके बाद इसके मंत्रियों ने मोहम्मद शाह को 1434 में गद्दी पे बिठाया। और मोहम्मद शाह जो था वो ज़्यादा सरवाइव कर नहीं पाया, क्योंकि मंत्रियों की आपस में ही लड़ाई चल रही थी। और ये मोहम्मद शाह बस नाम का राजा था। ये सिर्फ दिल्ली के 30 मील के एरिया पे ही राज कर पाया। बाकी का जो राज था वो उसके मंत्री जो थे सल्तनत के, वो उस एरिया पे राज करते थे। जो आखिरी राजा था, आखिरी सुल्तान था सैयद डायनेस्टी का, वो था आलम शाह। ये 1443 से लेके 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। बट जब इसने देखा कि मंत्रियों के बीच आपस में लड़ाई हो रहा था किस चीज़ को लेकर, गद्दी को हथियाने के लिए, तो इसने डर के मारे खुद ही अपनी गद्दी बहलोल लोदी को दे दी। बहलोल लोदी क्या था, वो भी उन मंत्रियों में से एक था जो उस गद्दी के लिए लड़ रहे थे। और बहलोल लोदी को जब इसने अपनी गद्दी दी और खुद रिटायर हो गया। और बहलोल लोदी ने किस डायनेस्टी की शुरुआत की, तो दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी जिसे कहते हैं लोधी डायनेस्टी की शुरुआत की बहलोल लोधी ने। कब, 1451 से लेके 1526 तक इसने राज किया, जब तक कि बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध नहीं लड़ा था इनसे। तो इसका फाउंडर कौन था, लोधी डायनेस्टी का बहलोल लोधी, जिसे आलम शाह ने अपनी गद्दी दे दी थी। और बहलोल लोधी ने 1451 से लेके 1488 तक राज किया। बहलोल लोधी क्या था, तो जब तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था 1398 में 1398, तो उसी के साथ आया था बहलोल लोधी, जो कि एक अफगान सरदार था। और ये आके पंजाब वाले रीजन में बस गया और वहीं पे इसने अपना शासन शुरू किया था। बहलोल लोधी के बाद जो था सिकंदर लोधी अगला सुल्तान बना दिल्ली का, जो कि 1489 से लेके 1517 तक इसने राज किया। सिकंदर लोधी क्या था, ये बहलोल लोधी का बेटा था। और इसने बिहार और वेस्ट बंगाल रीजन में जीत हासिल की थी। सिकंदर लोधी ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा शिफ्ट कर ली। और आगरा सिटी को जो फाउंड किया है, बनाया है, वो सिकंदर लोधी ने ही बनाया है। सिकंदर लोधी के बारे में एक और बात जानने की कोशिश करें तो सिकंदर लोधी एक कट्टर मुस्लिम था, एक फैनेटिक मुस्लिम था। वो इतना कट्टर मुस्लिम था कि उसने ज्वालामुखी जो मंदिर है उसे भी तुड़वाया था, उसमें जितनी मूर्तियाँ होती है, और जो कि नगरकोट में था। और उसने ऑर्डर दिए थे कि मथुरा में जो भी मंदिर है उसे तोड़ा जाए। ये ऑर्डर दिए थे सिकंदर लोधी ने। इसके साथ ही साथ सिकंदर लोधी जो था, ये एग्रीकल्चर में इसने बहुत ध्यान दिया था। इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर में। तो इसने एक ज़मीन नापने की जो एक नई जो थी मेजरमेंट जो था वो शुरू किया था, जिसका नाम था गज-ए-सिकंदरी या सिकंदर्स यार्ड इंग्लिश में कहेंगे। ये 32 डिजिट का होता था। और ये जो भी खेत है इनको नापने के लिए इसने बनाया था गज-ए-सिकंदरी, ज़मीन नापने के लिए। इसके साथ साथ ये एक पोइट भी था और इसने पोएम लिखी थी पर्शियन में पेन नेम के साथ, गुलरुखी। तो पेन नेम क्या होता है, कोई भी कभी अपना जो नाम रखता है उसको कहते हैं हम पेन नेम। जैसे बादशाह जो सिंगर है उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है, लेकिन वो सिंगिंग करने के लिए अपना जो नाम रखता है वो बादशाह रखता है। तो इसलिए
इसका पेन नेम था सिकंदर लोदी का गुलरुखी। सिकंदर लोदी के बाद आखिरी राजा जो लोदी डायनेस्टी का हुआ था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कब से कब तक राजा रहा था, एक मिनट। तो इब्राहिम लोदी जो था ये 1517 से 1526 तक इसने दिल्ली की सल्तनत पे राज किया था और ये आखिरी राजा था लोदी डायनेस्टी का। और ये सिकंदर लोदी का बेटा था। ये एक ब्रेव सोल्जर था और ये पसंद करता था फ्रीडम को, कि मतलब लोगों की आज़ादी बनी रहे। बट ये ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसके टाइम में। हुआ ये कि इसका जो चाचा था दौलत खान लोदी, उसने क्या किया था, जो कि पंजाब का गवर्नर था उस टाइम दौलत खान लोदी, इसने बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी को ख़त्म करने के लिए। और इसी दौलत खान लोदी के कहने पे ही बाबर ने इंडिया में इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी की पहली लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी की लड़ाई बाबर से पहली हुई थी पहले पानीपत के युद्ध में, जो कि हुआ था 1526 में। तो 1526 में बाबर भारत आया और उसने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई की, पानीपत की पहली लड़ाई। और इसी के साथ उसने इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मार दिया और इस लड़ाई को जीत गया। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत जो है ये ख़त्म हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजन रहे थे दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के, क्यों दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ और फिर ख़त्म हो गया। तो पहला रीज़न था कि डेस्पोटिक मतलब तानाशाह रूल। वहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती थी दिल्ली सल्तनत में वो मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट चलती थी। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो धीरे धीरे डीजेनरेटेड होते लगे, मतलब कि जो उनका काम राज करने का था वो उसके अलावा ज़्यादातर काम करने लगे। जैसे फिरोज शाह तुगलक जो था ये मंत्रियों को खुश करने में ही लगा रहता था। इसके बाद सक्सेशन की वॉर, वो डिफाइंड नहीं थी, कोई फिक्स लॉ नहीं था कि अगला राजा कौन बनेगा। तो किसी भी राजा के मरने के बाद या उसके जीते जी उसके बच्चे आपस में लड़ने लगते थे राजा बनने के लिए, या उसके मंत्री लड़ने लगते थे। तो फिक्स सक्सेशन नहीं था कि कौन उसके बाद राजा बनेगा। ये हमने देखा रजिया सुल्तान के टाइम भी और बलबन के टाइम भी। फिर लालच और इनकॉम्पिटेंसी जितने भी मंत्री थे उनमें, तो मंत्री जो थे लालची होते गए और इनकॉम्पिटेंसी होते गए। इसके बाद मिलिट्री जो थी इनकी ऑर्गेनाइज नहीं थी सही से, और फाइनेंशियल बर्डन जो था, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वो ज़्यादा होने लगी। हमने देखा फिरोज शाह के तुगलक के टाइम में बहुत सारी नहरें तो उसने खुदवाई थी, लेकिन उसमें टैक्स जो था वो सही से नहीं आ रहा था। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जो स्लेव थे, गुलाम थे, उनकी संख्या 1,80,000 से ज़्यादा हो गई थी। तो ये भी रीज़न था कि उससे बर्डन ज़्यादा आया। फिर अंतिम कील जो थी वो गाड़ी थी तैमूर ने। 1398 में तैमूर ने हमला किया और दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, लूट लिया। तो इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें आगे के लेक्चर के लिए। थैंक यू।